तो क्या ईद के मौके पर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो आगे बकरा ईद आने वाली है तो ये ट्रिक आप ज़रूर सीख लें। इंशाल्लाह मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलें फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बीफ है। बीफ मैंने हड्डी के साथ परचेज की है। चेक करें जी। तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बीफ को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया है। इसमें जितना भी ब्लड था वो सारा का सारा मैंने निकाल दिया है और अच्छी तरह साफ कर लिया है। चेक करें जी। अब इसे रखते हैं साइड पे। तो चूल्हे पर इस तरह का एक प्रेशर कुकर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो आप किसी सादा बर्तन में, किसी सादा कढ़ाई में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप किसी सादा बर्तन में ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको 1 घंटे के ऊपर नीचे टाइम लगेगा। अगर आप इस तरह के किसी प्रेशर कुकर में ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो फिलहाल इस दौर में, जो दौर चल रहा है, इस दौर में हर घर में प्रेशर कुकर मिल जाता है। तो प्रेशर कुकर में आपने डाल देना है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। चलो जी। अच्छा, जो कढ़ाइयाँ रेस्टोरेंट पे बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर घी में बनाई जाती हैं। तो मैं अपने घर के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। तो ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है और ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें डाल देना एक मीडियम साइज का बारीक स्लाइस की शक्ल में काट किया प्याज। तो प्याज आपने ज़्यादा इसमें नहीं डालने, सिर्फ आपने एक मीडियम साइज का प्याज इसमें इस्तेमाल करना है। तो प्याज को आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर तक आपने प्याज को फ्राई नहीं करना। इसके ऊपर आपने कोई कलर शलर लेकर नहीं आना, सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो जैसे ही आपका प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसमें डाल देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच है। आपने बाजारी पेस्ट जो है लहसुन अदरक की वो शामिल नहीं करनी, आपने फ्रेश कुटा हुआ घर का इस्तेमाल करना है। तो पेस्ट की आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आप अदरक और लहसुन की अच्छे से भुनाई कर लें तो आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है उठा के बीफ। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को आपने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट तक बीफ की भुनाई कर लेनी है। अभी आपने इसमें पानी नहीं डालना। तो बीफ की मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनाई कर ली है। अब चेक करें जी, बीफ का कलर भी चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, इसमें डाल देना आपने 1 खाने का चम्मच नमक। नमक डाल के आपने 1 मिनट तक मज़ीद पका लेना है। तो नमक डाल के मैंने 1 मिनट तक मज़ीद पका लिया है बीफ को। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 1 कप आपने इसमें पानी डाल देना है। चले, ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना। अगर आप सादा बर्तन में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपने फिर 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलो जी। अच्छा, इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 3 आपने मीडियम साइज के प्याज लेने हैं, सॉरी टमाटर लेने हैं। टमाटर को आपने बीच में से कट कर लेना है। एक टमाटर के आपने 2 टमाटर बना लेने हैं और इस तरीके आपने इस बीफ के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर लगा देने हैं इस तरीके। चले जी। ऊपर कब लगा देंगे और वेट भी लगा देंगे ऊपर। चले जी। हाई फ्लेम करके आपने इसकी 5 मिनट तक सीटी ऑन होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो जैसे ये सीटी ऑन हो जाए फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम करके आपने इसको 12 से 15 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। तो मैं इसको
15 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गोश्त को मैंने 15 मिनट तक प्रेशर दे लिया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और सीटी मैंने हटा दिया और इसका प्रेशर मैंने सारा निकाल दिया है। अब कवर को हटा देंगे, कवर को हटा के चेक कर लेते हैं बीफ को। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर की स्किन है ये आपने रिमूव कर लेनी है इस तरीके। तो इस पॉइंट पे आके आपने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा धनिया पाउडर, तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा जीरा पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये जस्ट कलर के लिए होती है, इसे आप स्किप करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। देखो ये आप डाल लेंगे तो आपकी कढ़ाई की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हाई करके आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले जो हैं वो आपके अच्छी तरह भुन जाएं और जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी ड्राई हो जाए और मसालों का जितना भी अरोमा फ्लेवर है वो इस गोश्त के अंदर आ जाए। तो आपने 4 मिनट तक फ्लेम को हाई करके इनको पका लेना। तो 4 मिनट तक मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, फिर से चेक करें माशाल्लाह जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देनी आधा कप दही। ज़्यादा आपने इसमें दही नहीं डालनी और ज़्यादा खट्टी भी दही आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। दही आपने थोड़ी सी मीठी इस्तेमाल करनी है। अगर आप खट्टी दही इस्तेमाल करेंगे तो सालन का टेस्ट है, कढ़ाई का टेस्ट है वो खट्टे की तरफ चला जाएगा। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने 4 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेना है, ताकि दही का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और दही में जो पानी होता है थोड़ा बहुत वो भी ड्राई हो जाए। तो 4 मिनट तक दही की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देना है फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च का 1 चम्मच है। आपने मिर्च का पाउडर नहीं डालना, नहीं तो आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, मज़ीद 1 मिनट तक इसको पका लेना आपने। तो मज़ीद मैंने 1 मिनट तक पका लिया। अब इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देनी है 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस की शक्ल में कट की हुई। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो ये बीज, तो फिर आप ये बीज निकाल दें। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो फिर आप बीज ना निकालें। तो स्लाइस में कट की हुई जीलन शेप में अदरक डाल देंगे और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश कर देंगे ऊपर। सब्ज़ धनिया डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चाहिए। इसको मज़ीद आपने नहीं पकाना। अच्छी तरह मिक्स करके आपने ऊपर कवर लगा देना 2 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी वगैरह सेट हो जाए और तरी ऊपर आ जाए। तो 2 मिनट बाद चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बीफ को कवर करके रखे 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह, ओह होए होए क्या कमाल है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया और तरह तरह के खाने बनाने का शरफ अता किया। चेक करें माशाल्लाह क्या कमाल है। तो जूलियन शेप में कटी हुई अदरक डाल देंगे फाइनल के लिए और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई की रेसिपी और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो भी ईद के मौके पर परेशान होने से बच सकें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।